नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 5 दिसंबर के शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है अलग अलग देशों XYZ द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दालों का उत्पादन किस देश का 5 वर्षों का औसत उत्पादन अधिकतम है। तो देखो औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। हम x के सभी का सम करेंगे बटा 5 करेंगे, y का भी बटा 5 करेंगे, z का भी बटा 5 करेंगे। तो देखो औसत निकालने से कोई मतलब नहीं, हम सबका सम कर लेते हैं। जिसका सम ज़्यादा आ जाएगा उसी का एवरेज ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 13 हो गया, 13 और 15 28 हो गया, 28 और 12 40 हो गया, 40 से 44 और 10 54 हो गया, 54 1 55 और 10 65 आ गया। क्या है? x आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे y। तो देखो 12 हो गया, 12 4 16 10 26 हो गया, 26 और 3 29 10 39 हो गया, 39 और 5 44 और 10 54 हो गया, 54 और 3 57 और 10 67 हो गया। अब z का देख लेते हैं। देखो 14 हो गया, 14 3 17 10 27 हो गया, 27 और 15 42 हो गया, 42 और 12 42 और 12 54 हो गया, 54 और 5 59 और 10 69 हो गया। सबसे ज्यादा z का है, आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं। सीमेंट, लकड़ी और प्लास्टिक पर खर्च किए गए कुल व्यय का प्रतिशत कितना है। देखो यहाँ पर डिग्री में दिया गया था। तो देखो सीमेंट कहाँ पर है भाई, ये है। और प्लास्टिक कहाँ चली गई, ये भाग गई भाई। और उसके बाद कुछ नहीं बचा। सीमेंट हो गया, लकड़ी भी तो रह गई। लकड़ी कहाँ पर है, 40 है। तो इनको सबको जोड़ दो। देखो भैया 50 40 90 90 और 5 140 हो गया। 12 और बढ़ा दो, यानी कि 152 आ गया। लेकिन ये 152 क्या आया, डिग्री में आया। यानी कि 360 डिग्री पे कितना परसेंटेज होगा, 100 होगा। हमें 152 का निकालना। तो यानी कि ये 0 से 0 चला गया। यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 18 आ गया। फिर यहाँ से देखो कुछ कट रहा, 5 2 7 1 8, यानी कि यहाँ से 2 ने में 18 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 35 और 3 38 हो गया। बटे 9 करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया। 4 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा बस। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए औसत चाल क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस समान होती है क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो x बराबर दिया गया था 50, y कितना हो जाएगा, 50 में हमें बढ़ाना पड़ेगा 160% कर देंगे, 16 पंजे 80 आ गया यहाँ से। तो 2 गुणे 50 गुणे 80 बटे 130 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 8 पन्ना 40, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 800 आ गया। बटे 13 कर देंगे, 13 छक 78 हो गया। 6 किस में है, केवल इसमें। अगला सवाल करते हैं। 10a बराबर इतना दिया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ पर देखो साइन की पावर 2 है, कॉस की पावर 2 है। यहाँ पर भी साइन की पावर 2 है, कॉस की पावर 2 है। पावर सेम है। तो देखो 10a को हम क्या लिख सकते थे, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते थे। पावर अगर सेम है तो इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट रख देते हैं। देखो 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गया, माइनस का यहाँ पर कॉस रखेंगे 3 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 हो गया, बटे यहाँ पर रखेंगे 2 दूनी 4 15 चौकू 60 हो गया, प्लस का कॉस स्क्वायर 3 तिरका 9 तिया 27 हो गया। लिख दो आंसर 2/87। अगला सवाल देखो, खरीदारों के लिए 3 छूट दी गई थी, कौन सी सबसे बढ़िया होगी। यहाँ से देखो 10% की 2 है, यानी कि 10 एकल छूट निकाल रहे हैं। माइनस का कुछ होता, यहाँ पर देखो 15 प्लस का 5 माइनस का कुछ होता है। यहाँ पर 20% की अकेली छूट है, तो यही तो सबसे बढ़िया स्कीम है। अगला सवाल, एक व्यवसाय सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% का दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता है। केवल दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। तो देखो 12% दोनों बार क्या कर रहा था, ये प्रॉफिट ले रहा था, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, 12 बारी में 144 हो गया, यानी कि 25.44% आंसर। अगला सवाल, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है चलो, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम होती है। तो देखो इसको चेंज कर लें, 20 का 18/5 कर लो। ठीक है, 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी कि ये सही है। दूरी को चाल से विभाजित करने पर समय की गणना की जाती है। बिल्कुल, एस बराबर क्या होता है, d/t होता है, तो चाल आ जाती है। कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। बिल्कुल, यानी भैया किसी चीज को कम समय में यानी कि डिस्टेंस कवर करना चाहते हो तो चाल तो बढ़ानी ही पड़ेगी।
99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कम होती है, यानी कि इसको भी चेंज कर लो। 18/5 हो गया, तो 18 चौक 72 हो गया, 18 दूनी 36 और 7 43 हो गया, बटे 5 करेंगे तो 5 अट्ठे 40 होता है, यानी कि ये गलत है। अगला सवाल देखो, ये भी सिंपल, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, अगर 0 हो तो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इसको जो था इसको लिख सकते थे 25 की पावर 3 प्लस माइनस का 75 की पावर 3 प्लस का 50 की पावर 3, इनको सबको जोड़ते तो 0 आ जाता। यानी कि इसका आंसर होगा 3 गुणे 25 गुणे 75 गुणे 50, और 75 किसका था, माइनस का था, आंसर यहाँ से आता है। अब यहाँ से या तो देखो गुणा कर लो, वो भी सही है, या तो डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 3 की अगर होता है काम तो हो जाएगा। 8 1 9 हो गया, 5 3 8 2 10, ये नहीं जाएगा। यहाँ से करेंगे 8 1 9 हो गया, 5 4 9 2 बचा, नहीं जाएगा। यहाँ से करेंगे 8 1 9 हो गया, 5 4 9 चला जाएगा, 7 2 9 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, आंसर आ गया। अगर नहीं मिलता तो गुणा करना ही पड़ता। अगला सवाल करते हैं। 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। यह पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो टोटल काम कितना था, 40 आदमी 15 दिनों में पूरा कर सकते थे, लेकिन उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद उन्होंने 3 दिन काम किया है, यानी कि काम बचा कितने दिन का था, 12 दिन का काम बचा था, टोटल 15 दिन का था। अब क्या हुआ, 3 दिन के बाद 20 और आदमी आ गए, यानी कि आदमी हो गए 60। इन्होंने कितने दिन काम किया, ये 12 पंजे 60 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 दिन लगा इनको, यानी कि 8 दिन यहाँ पर लगा, 3 दिन ये थे, यानी कि टोटल 11 दिन। अगला सवाल करते हैं। देखो ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, यानी कि इससे पहले जो शिफ्ट हुई थी ना उसमें आया था ये सवाल। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस का 99, 100 प्लस का 99, ठीक है। आगे जाएंगे तो इन दोनों को क्या लिख सकते थे, 98 माइनस का 97 और 98 प्लस का 96। इसी तरीके से चला जाएगा, यानी यहाँ बन हो गया, ये बन हो गया, यानी 100 फिर 99 फिर 98 फिर 97, इसी तरीके से चला जाए कहाँ तक, 11 तक। तो देखो अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर प्लस का सेकंड लास्ट नंबर तो कितना हो जाएगा, 101/2 हो जाएगा, 111/2 हो गया। अब अगर इन जो पता लग जाए भैया कि वो कितने नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, सब निकाल लेंगे। भैया समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा है, अगर हमको पता लग जाए कि कितने नंबर हैं तो नंबर कैसे निकालते हैं, 100 माइनस का 11 बटे डिफरेंस कितना आ रहा, सब में 1 का डिफरेंस आ रहा प्लस का 1। तो यहाँ से 100 से अगर 10 घटाते तो कितना, 90, 90 से 1 गया तो 89 प्लस का 1 करेंगे, यानी 90 आ गया। तो भैया हम क्या करेंगे, 90 का गुणा करेंगे, 45 यूनिट डिजिट 45, आंसर आ गया 5 से, ठीक है। 45 से कम 45 वहाँ पर भी बनेगा, अगर नहीं कर पा रहे तो इतना गुणा कर लो भाई, 45 से कम 45 यहाँ से लगा 4, 45 से कम 45 और 4 49, फिर 49, इतना कठिन नहीं है मेरा भाई। अगला सवाल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो जोड़ी जाए योगफल 7 से विभाज्य होगा। तो सिंपल सी बात है, 45 67 बटे करेंगे 7, तो 7 छक्का 42 बचा कितना, 3, 7 पंजे 35 1 बचा, यानी कि 7 दूनी 14 करेंगे, बचा कितना है, 3 बच गया, यानी कि 3 ना बच के अगर 7 बच जाता, यानी कि 4 और जोड़ देते तो हमारा काम बन जाता, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक 105 के कोण पर प्रतिच्छेद करते तो ए का मान क्या होगा। देखो बी और सी के इस तरीके से कुछ आया होगा, ए यहाँ पर रहा होगा, तो हमें ये फार्मूला भी पता है, 90 प्लस का एंगल a/2 बराबर 105 हो गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 25 आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। पूर्णांक मानों के भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 है, ठीक है। ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है। तो देखो इनके भैया 2 फार्मूले होते हैं, उनको नोट कर लो, उनको रट लेना, ठीक है। अगर आपका पेरीमीटर पी हो, पेरीमीटर क्या हो, पी हो, यानी कि पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो अगर ये इवन होगा और या तो कंडीशन होगी ऑड की, यानी कि ये तो क्या होगा, या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो दोनों कंडीशनों में फार्मूला बनता है, यानी कि त्रिभुज बनाना संभव है। तो इवन वाली कंडीशन होती है p²/48, इसकी कंडीशन होती है p + 3/48 और इसका होल।
तो कितना परमाप था, 13 था। तो 13 यहाँ से देखो ऑड हो रहा है इवन हो रहा है, ऑड हो रहा है। तो यानी कि 13 और 3 16 हो गया, 16 16 256 हो गया बटे 48 हो गया। तो 16 3 48 हो गया, यहाँ से 16 हो जाता है, यहाँ से करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, एक बचा 3 त्रिका 9, यानी कि आंसर आ गया क्या 5। समझ गए होगे, यानी कि इनको अच्छे से नोट करके याद कर लेना। अगला सवाल करते हैं। सही बीजीय व्यंजक का चयन कीजिए। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से इसका गुणा करेंगे, बी चाहिए हमको प्लस का, कहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा तो ये हटा दो। अब अगले में पहुंचते हैं। तो देखो यहाँ से करेंगे तो प्लस का ए भी चाहिए, बिल्कुल ए भी मिल रहा था, यानी कि यहाँ से तो कोई काम नहीं बना हमारा। यहाँ से करेंगे तो प्लस का ए भी यहाँ पर भी मिल रहा, लेकिन यहाँ से अगर इन दोनों में गुणा करेंगे तो ए बी किसका बनना चाहिए था, माइनस का। माइनस का ए भी मिल रहा, नहीं मिल रहा, यानी कि इसको भी हटा दो। फिर इसको करेंगे तो देखो ए बी माइनस का ए भी मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, इसको भी हटा दो। यहाँ से करेंगे ए बी प्लस का, बिल्कुल मिल रहा है। फिर करेंगे माइनस का ए, बिल्कुल मिल रहा है। फिर माइनस का बी, बिल्कुल मिल रहा है। माइनस माइनस प्लस का ए मिल रहा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, 12 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात ए और 36 का तृतीय अनुपात के बराबर है। देखो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, दो नंबर का, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 36 गुणे 36 बटे क्या हो गया, ए हो गया। इसका निकालेंगे चतुर्थीय अनुपात, तो देखो भैया 12 दूनी 24 हो गया, 27 दूनी 54 हो गया, इसके बराबर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिख के देख लेना बेसिक से जैसे करते हैं। तो 9 छक्का 54 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 6 36 हो गया, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 24। अगला सवाल, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां 48 55 73 है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली मध्यका की लंबाई क्या। सबसे पहले देखो 48 55 73 याद रखो, क्योंकि प्राइम नंबर आता है इसमें, 73 हमारा क्या है प्राइम नंबर, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या है, हमारे समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई। तो सिंपल सी बात थी, ये हो गया 48 55 हो गया 73। ठीक है, अगर मान लो जैसे तुम्हें ये नहीं भी याद होता ना, तो सबसे पहले यही चेक किया करो कि समकोण बन रहा होगा, तब तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो मेहनत तो करनी ही है। ठीक है ना, तो इसे चेक कर लिया करो। तो देखो सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मतलब क्या है, बिल्कुल मध्य में है, सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली मध्यका की लंबाई, यानी कि ये बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। तो 73 का आधा कर दो, 2 3 6 हो गया, 2 छक्के 12, 2 पंजे। अगर देखो प्रॉपर्टी नहीं याद होंगी आपको एडवांस मैथ में, तो ऐसे ही फंसे रहेंगे। प्रॉपर्टी याद होना चाहिए था कि क्यों बराबर होती क्यों नहीं होती हैं। ठीक है, एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो इस खोखले गोले का आयतन 4/3, पाई का मतलब क्या हो गया, पाई तो उसमें लिखा हुआ है, यानी कि पाई रहने दो। 4 का क्यूब कितना हो गया 64, माइनस का 1 कर दो, 64 1 गया तो क्या बचा 63, 63 बचा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 चौक 84 पाई, आंसर। अगला सवाल, वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखो लेखाकार कहाँ पर, ये हैं, शामिल होने वाले ये हैं, और जाने वाले इतने हैं। पहले शामिल वाले देख लो कितने हैं, 5 35 15 कर लो ना, सीधा सीधा 50 50 भी 70 हो गया, और 20 10 30 40 110 आ गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे 16 16 और 5 हो गया कितना 21, 21 और 8 कितना हो गया तुम्हारा 29। ठीक कर रहा हूँ ना, 29 और 30 59 हो गया, 59 और 4 यानी कि यहाँ से आ गया 83। ठीक है, तो 10 से 3 गया 7 हो गया, बचा 10 से 8 गया, तो आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, कह रहा है एडम के मामले में बोनस से होने वाली आय बकाया से होने वाली आय का कितना परसेंट है। तो देखो बकाया से ये है, बोनस से ये है, यानी कि 90, 200 से 200 का कितना परसेंट है, x% है, यानी कि 45, आंसर। अगला सवाल, मिस्टर एक्स की मासिक आय इतनी है और उनका मासिक व्यय इतना है। अगले वर्ष उनकी आय में 12% की वृद्धि और व्यय में 6% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो देखो सबसे पहले आय लिखो 26,500 और 20,500 उसका हो गया व्यय, यानी कि यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 25 हो गया, बचा कितना 1, 5 15 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 को 20, 5 एकम 5 हो गया, यानी कि 53 वो अगर कमा रहा है, 41 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की कर रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि 12 रुपए की बचत कर रहा है। तो यहाँ से देखो इसकी एक ट्रिक बताते हैं शॉर्ट, तुमको ये बहुत जगह लगती है, ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। आय लिखो, इधर व्यय लिखो,
और इधर लिख लो बचत। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर ये बनता है। आय कितनी है 53 है, और व्यय तुम्हारा कितना 41 है, 12 तुम्हारी बचत है। अब कह रहा है आय में 12% की वृद्धि, वो 12% यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ये सब ऐसे ही चल रहा है, ये तो प्लस और ये सब कुछ रहेगा। व्यय में 6% की वृद्धि, बहुत बढ़िया बात है, प्लस। अब हमें क्या निकालना है बचत का, तो बचत का कर लो x। अब इनका तुरंत कर दो गुणा, गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो 12 3 36 हो गया, हाथ से लगा 3, 12 5 60 और 3 बराबर करेंगे 6 कम 6 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, प्लस का 12 x बढ़ गया, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं। अब यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे, 6 से 6 गया 0 हो गया, 13 से 4 गया 9 बच गया, और यहाँ बचा कितना है 5, 5 से 2 गया कितना बचा 3 बचा, बटे 12 कर देंगे बराबर x आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 12 3 36 आ गया, 3 बच गया, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि 32 32.5% आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं भाई। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीनों में स्वयं की इतने गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो 2 वर्ष 6 महीने में, इसको भी वर्ष बनाएंगे तो बटे 12, 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि यहाँ से 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 वर्ष आ गया। और देखो स्वयं की इतना गुना हो जा रही है, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है 7 रुपए, किस पर 10 पर, गुणा कर देंगे। क्या निकालना था हमें, रेट, बटे कर दो 100, 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 सत्ते 28% आंसर। अगला सवाल देखो, ये तो सिंपल सवाल है, इसको भैया याद करके नोट डाउन करके लिख लो। ठीक है, कुछ फार्मूले और हैं वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये नोट करके कहीं गांठ बांध के लिख लेना अच्छे से, और याद करना आपका काम है, मेरा काम नहीं भैया। टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको भी उतार लेना आप कॉपी में। ठीक है, अब सॉल्व करके भी दिखा देंगे। चलो एक दिखा देते हैं जो पूछा गया आप लोगों को, इतना कठिन भी नहीं होता, बस पेन चलाओगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते थे हम, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते थे, माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए ले लो यहाँ से कॉमन, तो बचा क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते थे, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। ये क्या बन गया, ये फार्मूले से कॉस स्क्वायर ए बन गया। अगला सवाल करते हैं। यदि थीटा एक न्यून कोण है तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ से क्या रख दो 45 रखेंगे, यानी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। तो यहाँ से देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 2 4 आंसर। अगला सवाल करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 33, 99 और 121 से विभाज्य हो। तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं सबसे पहले, ये तो होगा नहीं। देखो 9 9 9 18, 18 से 9 जाएगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 9 और 9 हो गया, 9 9 18, ये तो देखो टिक भी था, इसको तो 11 से होना ही था। 9 9 18, 9 3 27, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन मिल गए। अब यहाँ से देखो 9 से सभी डिवाइड होंगे, 3 से सभी डिवाइड होंगे, 121 11 11 में 121 से सभी डिवाइड होंगे, लेकिन क्या करा था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। अब हमारे पास एक ही चीज बचती है, कोई ना कोई ऐसा होगा 11 से दूसरी बार में नहीं कट रहा होगा। तो देखो 99 99 0 बटे 11 करेंगे तो 11 ने में 99 0, 11 ने में 99 0 हो गया। तो यहाँ से 9 9 18 ये कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये देखो 99 0 99, दो ही तो ऑप्शन बचे थे भाई, चेक करना था। तो 11 ने में 99 हो गया, 0 0 फिर 11 ने में 99 हो गया। तो ये देखो 9 हो गया, ये 9 हो गया, डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि आंसर हो गया। अगला सवाल, एक गोलार्ध का आयतन इतना दिया गया तो गोलार्ध की त्रिज्या क्या होगी। गोलार्ध का आयतन क्या होता है 2/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 r³ बराबर हो गया 19,404। तो यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना है 8 11 7 77, फिर 11 छक्का 66, 11 चौक 44 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से काट देंगे इसको तो 4 चौकू 16 हो गया, फिर 4 चौकू 16, 4 एकम 4 हो गया। r³ बराबर क्या आ गया 21 गुणे 21 गुणे 21। यहाँ से करेंगे r बराबर 21 सेंटीमीटर। अगला सवाल, चलिए 5 दिसंबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।